एक्सटर्नलाइजेशन आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है वो बहुत जबरदस्त है और ये मानव के जीवन पर लागू होता है। उसके बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ। इसमें लाइनें कुछ लिख करके इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आएगा, आप इससे कुछ सीखेंगे। देखिए, एक्सटर्नलाइजेशन का मतलब होता है बाहरीकरण। आज का जो समाज है वो बाहरीकरण यानी बाहरी चीजों पे वो ज्यादा ध्यान देता है, समाज को ज्यादा दिखाना चाहता है और अपने आप को निखारना चाहता है। जब भी एक्सटर्नलाइजेशन की बात आएगी, बाहरीकरण की बात आएगी, तो उसमें आदमी के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। तो क्या परिवर्तन होता है, क्या सुधार होता है, इसको मैं कुछ लाइनों के द्वारा आपको समझाने जा रहा हूं। उम्मीद करें कि आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे पहला पॉइंट क्या है, अपना दिमाग बाहर की जानकारी को ज्यादा अच्छे से संभालता है बजाय अंदर खड़खड़ा रहे विचारों को। क्या मतलब है इसका? लाइन तो आसान लग रहा है लेकिन इसको मतलब थोड़ा गहराई से समझिए। क्या कह रहे हैं? अपना दिमाग बाहर की जानकारी को ज्यादा अच्छे से संभालता है यानी ज्यादा तवज्जो देता है। हर इंसान का जो है दिमाग जो होता है वो बाहरी ज्ञान को ज्यादा तवज्जो देता है, इस बजाय अपने अंदर उत्पन्न हो रहे विचारों से। यानी अपने अंदर कितनों अच्छे विचार आ जाएं लेकिन उससे ज्यादा वो महत्व देगा किसको? बाहरी लोगों के विचारों को। बाहर के आदमी अगर कोई कहता है तो उसके विचारों को ज्यादा महत्व देगा। हर व्यक्ति का ये नेचर है कि वह बाहरी चीजों को ऊपर ज्यादा ध्यान देता है और घर के चीजों को क्या होता है, आसपास जो चीजें रहते हैं उसको बहुत कम ध्यान देता है। या घर के लोग जो राय देते हैं उस पर कम ध्यान देते हैं, लेकिन बाहरी लोग अगर राय देते हैं तो उस पर वो ज्यादा फोकस करता है। तो यही है एक्सटर्नलाइजेशन। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट, खुद व्यायाम करें और कोच के साथ व्यायाम करें, क्या फर्क है? इस लाइन का मतलब समझिए कि यदि आप खुद व्यायाम कर रहे हैं घर पर बैठ करके, तो और अगर आप जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, एक लोग खुद व्यायाम कर रहे हैं घर पर बैठ करके और एक लोग जा रहे हैं व्यायाम करने कहीं संस्था पे, तो उनके अंदर क्या सुधार होता है? तो जो खुद कर रहे हैं वो अपने मन से करेंगे और कभी कभार करेंगे, कभी कभार छोड़ देंगे। लेकिन अगर वही आप जाएंगे किसी संस्था में सीखेंगे, आप किसी संस्था में जाकर सीखेंगे, तो आप हमेशा अपने अंदर क्या करेंगे? सुधार लाएंगे और आप हमेशा कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए टीचर होता है और स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट चाहे कि कुछ स्टूडेंट होते हैं सोचते हैं कि मैं खुद ही पढ़ लूंगा, अपने अंदर ज्ञान ले लूंगा, अपने आप से ले लूंगा, और एक स्टूडेंट जो होता है गुरु से ज्ञान लेता है, तो उसके दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो जो बाहरी ज्ञान लेता है यानी जो दूसरे से ज्ञान लेता है वह उसका ज्यादा महत्व देता है। यानी अगर आप टीचर से पढ़ेंगे तो आप उसको ज्यादा महत्व देंगे, और अगर खुद पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे? उस पर आपको संशय रहेगा, आपको उसमें 100% फेथ नहीं रहेगा। तो बाहरी चीजों पे आप क्या करते हैं? ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे स्टूडेंट भी हैं, बाहरी यानी टीचर जो पढ़ाते हैं उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, खुद से जो पढ़ते हैं उस पर कम फोकस करते हैं। तो खुद व्यायाम करें और कोच के साथ व्यायाम करें, क्या फर्क है? यही फर्क है, क्योंकि वो बाहर का ज्ञान है इसलिए उस पर वो क्या करता है? ज्यादा ध्यान देता है। तीसरा है, बाहरीकरण हमारी आंतरिक विचारधारा को बाहरी रूप दे देता है। बाहरीकरण यानी बाहर की चीजों को देखते देखते अंदर की जो विचारधाराएं हैं वो बाहरी रूप दे देती हैं। यानी अपनी आंतरिक विचारधारा को क्या करती हैं? वो बाहरी रूप दे देती हैं। यानी बाहर के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेता है? परिवर्तित कर लेता है इंसान। ऐसा मानसिकता बन गया है कि समाज में कि वो बाहरी रूपों को देख करके अपने अंदर क्या करता है? बाहरीकरण की चीजों को अपने ऊपर लागू करता है और सुधार करता है। अपनी विचारधारा को क्या करता है? बाहरी रूप दे देता है। चौथा है, बाहरीकरण के दो बुनियादी तरीके हैं। बहुत अद्भुत, बहुत जबरदस्त लाइन है। बाहरीकरण के दो बुनियादी तरीके हैं, एक लिखना और एक बोलना। यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं, यदि आप अपना विकास करना चाहते हैं, तो हमेशा क्या करिए? या तो आप लिख करके समाज को बता दो कि मैं ये करने वाला हूं, या तो बोल के बता दो कि मैं ये करने वाला हूं। अपने लक्ष्य जो होते हैं उसको समाज में बताना चाहिए, उसको लोगों के बीच में बताना चाहिए। तो ऐसा होने से आप घबराएंगे तो जरूर कि मैं बता दूं, हो सकता है ना कर पाऊं तो ये लोग क्या कहेंगे। नहीं, ऐसा करने से, आप एक बार बोल देने से अगर आप नहीं कर पाते तो लोग बार बार आपको याद दिला दिला करके आपको करवाते हैं, और आप वो जरूर करते हैं। क्योंकि वो जब भी आपको टोकेंगे तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी उत्पन्न होगा और आपके अंदर एक अलग उत्साह उत्पन्न होगा, जिससे आप वो काम 100% करना ही पड़ेगा आपको। तो जो काम असंभव रहे वो लोगों को बता दो कि मैं ये करने वाला हूं, तो वो आपसे बोल बोल करके उस काम को क्या करेंगे? आसानी से करवा देंगे और जरूर आपसे करवा देंगे, जिसे आप बाद में हो सकता है ड्रॉप करना चाहते हो कि मैं मुझसे नहीं होगा, लेकिन वो लोग ऐसे बोल बोल के आपसे क्या करेंगे? आपसे वो काम करवा देंगे। तो अपने लक्ष्य को हमेशा लोगों के बीच में शेयर रखिए, बता के रखिए। अगर नहीं बताना आता है तो लिख के रखिए, लोगों को दिखाइए,
कि मैं ये करना चाहता हूँ लाइफ में, तो जिससे वो लोग बोल बोल कर आपको क्या करें, वो काम करवा दें। तो ऐसा करने से आपको क्या करेंगे, अपने अंदर क्या हो, निखार होगा और आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। पांचवा है मौखिक बाहरीकरण निर्जीव से भी बात करने से सलूशन देता है। इसका लाइन का क्या मतलब है, मौखिक बाहरीकरण, जो आप मौखिक रूप से किसी चीज से बात करते हैं, बाहरी चीजों या निर्जीव चीजों से भी बात करने से आपका काम होता है, आपका बात प्रभाव छोड़ता है। यानी जैसे आप देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं या भक्त हैं जो भगवान के सामने मूर्ति के सामने क्या करते हैं, मूर्ति क्या है, निर्जीव है, उसके सामने जब बात करते हैं तो उनके ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। ऐसा लगता है कि वो क्या है, फ्रीक्वेंसी फेंक रहा है, आपके प्रश्नों का क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है। तो मौखिक बाहरीकरण जो होता है, निर्जीव से भी बात करने से क्या होता है, सलूशन देता है। तो ये बाहरीकरण, आज का समाज जो है बाहरीकरण पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो इसीलिए मैंने एक्सटर्नलाइजेशन टॉपिक आपको बताया, समझाया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बाहरीकरण से आपका हमेशा भला होगा अगर आप अच्छी चीजों को उसमें से अवशोषित करते हैं, अपने अंदर लेते हैं। तो कैसा लगा वीडियो एक्सटर्नलाइजेशन, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी, आप इससे कुछ सीखे होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आपसे अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।